देखिए, मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताइए कि आप उसको जानते हैं क्या। राइट ब्रदर्स को आप जानते हैं? राइट ब्रदर्स को जानते हैं आप? एसपीएल को जानते हैं? सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले। हैव यू हर्ड द नेम सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले? सुना है? इन अर्ली 20s एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू मेक अ फ्लाइंग मशीन। 1920 में की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हर आदमी फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था और एसपीएल उसमें एक थे, सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले। सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले कौन व्यक्ति थे? सैमुअल वो व्यक्ति थे जिनको यूएस डिफेंस ने उस जमाने में फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए $50,000 का एड किया था। $50,000 गिवन टू हिम बाय यूएस डिफेंस। वेरी ब्रिलियंट मैन, वेरी वेरी ब्रिलियंट मैन। और आप जानते हैं कि वो कहां काम करते थे? आप जान के हैरान हो जाएंगे। हार्वर्ड में थे सर, हार्वर्ड में। तो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसा होगा? जबरदस्त होगा। $50,000 उस जमाने में दिए गए सैमुअल को फॉर अ फ्लाइंग मशीन। पूरी दुनिया में उसी की चर्चा थी जिसका नाम था सैमुअल। और जानते हैं क्या, आप में से किसी ने उसका नाम नहीं सुना। और उससे कुछ मील दूर ओहायो में ऑरविल और विल्बर ब्रदर्स एकांत में बिना किसी के लाइमलाइट में आ गए, जहाज बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। ऑरविल विल्बर, दो भाई जिनको कोई नहीं जानता था, फंड्स नहीं थे, कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, और उनकी टीम में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास कॉलेज का कोई डिग्री हो। नो एजुकेशन, नो फंड्स, नथिंग। कोई मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा था, कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था, लेकिन वो लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के माध्यम से कि सैमुअल में और राइट ब्रदर्स में बेसिक फंडा क्या था, सफल और असफल लोगों में बेसिक फंडा क्या है। सैमुअल जहाज सिर्फ और सिर्फ रिच और फेमस होने के लिए बनाना चाहते थे, और ऑरविल और विल्बर इसलिए बनाना चाहते थे कि अगर हमने ये मशीन बना दी तो ये दुनिया को बदल सकती है। दोनों की फिलॉसफी में, दोनों के वाय के अंदर जमीन और आसमान का फर्क था। फाइनली ऑन दिसंबर 1903 राइट ब्रदर्स टुक अ फ्लाइट। और आप जानते हैं कोई नहीं था उनको देखने के लिए भी। 5 से 6 दिन के बाद दुनिया को पता चला कि टेक ऑफ हो गया है। और सैमुअल लिंगले रॉन्गली मोटिवेटेड थे। ये पता चलता है कि जिस दिन राइट ब्रदर ने फ्लाइट ली, उसने छोड़ दिया, क्विट कर दिया, क्योंकि वो रईस होना चाहता था, हुआ नहीं। फर्स्ट आना चाहता था, हुआ नहीं। फेमस होना चाहता था, हुआ नहीं, तो ही क्विट। उसका जो पर्पस था सैमुअल का, वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होना और पैसे कमाना था। और राइट ब्रदर्स का पर्पस बड़ा सिंपल था कि हम कुछ ऐसा कर देंगे जो दुनिया को बदल के रख देगा। दोनों के वाय में जमीन और आसमान का फर्क था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते। दोनों के वाय में फर्क है। कुछ लोग इसलिए बिजनेस करते हैं कि इस हफ्ते उनको कितने पैसे आएंगे, और कुछ लोग इसलिए बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं कि 3 साल के बाद हम कहां पहुंचेंगे। दोनों के वाय में फर्क है। दोनों क्यों कर रहे हैं उसमें फर्क है। एक आदमी का अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते पे आउट नहीं आता तो वो डिप्रेस हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसको उसी महीने पैसे कमाने थे। लेकिन एक आदमी का 3 महीने पैसे नहीं आते तो वो डिप्रेस नहीं होता, क्योंकि उसको पता है पाइपलाइन बिछाने में समय लगता है। वाय, जो वाय है ना, वाय जिसको आप बोलते हैं, ये सारा का सारा डिफरेंस पैदा करता है यार। वाई एप्पल इज एप्पल, बिकॉज एप्पल का फिलॉसफी अलग है। आपको इतना समझ में आ रहा है तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। गोल्डन